व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, कष्ट से डरता है। और अगर बात कष्टों की देखी जाए तो वो भी एक कॉस्मिक हैपनिंग है, सुख भी कॉस्मिक हैपनिंग है। हमारे जो फोकस की स्थिति है मन की, उसको समझना होगा। हम कष्ट पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं और कष्ट से लगातार बचने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए कई बार मुझे लगता है कष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं। कष्ट आते जाते रहते हैं। शरीर है तो शरीर के बिखराव की अपनी स्थितियां भी बनेंगी। और मुझे तो बल्कि ये भी लगता है कि आवश्यक नहीं है कि कष्ट की उतनी लंबी श्रृंखला भी जरूरी हो, क्योंकि लंबे समय से व्यक्ति ने कष्टों को स्वीकार कर लिया है और वो कंडीशनिंग उसकी बढ़ती चली गई है, तो उसके भय ने उनको रच डाला है। एज ए कंसेप्ट मुझको यही लगता है, लेकिन लोगों के लिए तो वास्तविकता है, कष्ट आते ही हैं और कष्टों से डर भी लगता है व्यक्ति को। अगर वो अपने जीवन की सुखद स्थितियों का आनंद लेना शुरू करे तो कष्टों की स्थितियां भी गुजर जाएंगी और उनको भी गुजरता हुआ देखे। जब शरीर हमारा स्वस्थ है, जब हमारा शरीर एक सुख में है, स्वस्थ है तो सुख में है शरीर, तो शरीर के उस सुख का, उस स्वास्थ्य का हम आनंद लें, उसे एंजॉय करें, उसे महसूस करें और ये जाने कि ये भी गुजरेगा। फिर शरीर की एक अलग स्थिति भी हो सकती है, तो उस अलग स्थिति को भी हम तटस्थ होकर महसूस कर सकते हैं। और कष्ट की मात्रा व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। कष्ट के बारे में भी मैं समझता हूं बड़ा शोध हो सकता है कि, और हो भी रहा है कि वो कितना एक्चुअल है और कितना हमारा मन उसे प्रोड्यूस कर देता है, हमारा मन उसे मैग्नीफाई कर देता है। अब किसी को एक कांटा चुभे, किसी के लिए वो बात बड़ी मामूली हो सकती है और कोई पूरा आसमान सिर पे उठा सकता है उस बात को लेकर। और अभी क्या हो गई है, हमारी आदत घर परिवार में बचपन से बच्चों को पालते हुए आगे जैसे हम ले जाते हैं, कष्टों को हम बहुत इनलार्ज कर देते हैं। घर में कोई छोटा बच्चा भी होता है, अगर वो खुश है, हंसता है, मुस्कुराता है, तो इस बात को हम बहुत हाईलाइट नहीं करते, ना इस बात को हम पूरे घर में हाईलाइट करते हैं कि अरे आज मुस्कुराया, क्योंकि हम मानते हैं कि मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन अगर वो रोए तो सब लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। और शरीर मन के ढंग से देखा जाए, हंसना भी वही घटना है और रोना भी वही घटना है। मतलब एक्सप्रेशन तो शरीर कुछ अनयूजुअल ही कर रहा है, तो शरीर के लिए वो अनयूजुअल ही है। तो बिल्कुल शुरुआती स्थिति में जब बच्चे रोना और हंसना शुरू करते हैं, तो मेरा देखना ये रहा है कि बच्चों का जो अभी अंतर मन है, उनका माइंड है, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं कर पाता कि रोना बुरा है और हंसना अच्छा है। शुरुआत में वो इस डिफरेंस को नहीं जानते, उनके लिए वो एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, काइंड ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। रोना उनके लिए पेनफुल नहीं है और हंसना उनके लिए बड़ा जॉयफुल भी नहीं है। रोकर भी वो कई बार अपने शरीर को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इट इज काइंड ऑफ क्राइंग। लेकिन हमने चूंकि रोने को बड़ा नेगेटिव बना रखा है, तो हम इंटरप्रेट करते हैं अरे रो रहा है, इसको चुप कराया जाए। तो कई बार हम बहुत सारा उसका जो नेचुरल प्रोसेस है और उसके जो नेचुरल एडजस्टमेंट है, उसको रोक देते हैं। तो ऐसे ही शरीर में जो पेन है, उसका अपना एक मूल्य है। उस पेन को अगर हम बस केवल एक बॉडी माइंड के नेचुरल रिस्पॉन्स की तरह देखेंगे, तो वो पेन बड़ा घातक नहीं है और बड़ा कष्टप्रद नहीं है, वो यूजफुल है, यूटिलिटी है उसकी। पेन और प्लेजर इस बॉडी माइंड में बड़े यूटिलिटी से अस्तित्व ने दिया है
कि अगर पेन का कोई भी एलिमेंट हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पेन से बचना चाहते हैं। अब देखिए, जो चीज बड़ी ही सर्वाइवल वाली है, अगर हम उससे बचना चाहें, रेजिस्ट करें, तो कौन जाने वही चीज बहुत इनलार्ज हो जाए। जैसे किसी भी चीज को हम बहुत प्रेस करते रहे, कोई स्प्रिंग को और एकदम से छोड़ें तो वो बहुत तेज धक्के के साथ हमको चोट करे। तो पेन के साथ जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो किसी खास मौके पर वो रेजिस्टेंस बहुत तेज हमारे ऊपर हमला करता है। पेन की वजह से हमारा सर्वाइवल है। हमको पता चलता है कंकड़ पत्थर आंखों में कुछ गिरता है तो आंखों को पता चलता है, कहीं भी कुछ शरीर में स्पर्श हो, कुछ चुभे, हम उसी से बचाव करते हैं, उसी से रक्षा करते हैं। शरीर अपनी सिक्योरिटी जो है ऑटोमेटिक उसी से तो करता है। अगर हमारी आंख को पता ही ना हो कि जो आंख में तिनका गया है और उससे कोई हमको कष्ट हुआ, तो हमारी आंख में धूल भर जाए, रेत भर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और हमारी आंख खत्म हो जाएगी। अब आंख इतना अलाइव फेनोमेना है कि उसको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये कष्ट हुआ और उसी से वो चीज खत्म होगी। एक बीमारी भी खास किस्म की होती है, जब पेन व्यक्ति को पता चलना बंद हो जाता है, और वो सबसे घातक बीमारी है। व्यक्ति अपनी जबान खा सकता है, अपनी उंगली खा सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारी जबान नीचे आ गई, तुम चबा जाओगे, क्योंकि तुमको कष्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। अब ऐसे तो हम चाहते हैं भगवान कष्ट मत देना। अगर तथास्तु हो जाए उस समय, तो हम 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई कष्ट नहीं और फिनिश्ड। क्योंकि फिर शरीर के पास अपने को सरवाइव करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा। तो अगर हम ये जो कष्टों का नेचुरल वे है उसको एक्सेप्ट करके चलें कि जीवन में वो रहता है, उसका होना भी उचित है, तो हम जो बड़े कष्ट जिनको हम मानते हैं उनको भी शायद तटस्थ होकर देख पाएं, अनुभव कर पाएं। अब शरीर में कहीं कोई चोट लगती है, शरीर मान लो कटता है, दर्द होता है, तो दर्द के माध्यम से शरीर अपने को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अलार्म है, और उस अलार्म के चलते हुए जो न्यूरोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है शरीर में, वो हीलिंग की तरफ ले जा रहा है उसको। तो अगर वो शरीर अलार्म नहीं पैदा करेगा तो चोट लग जाएगी, शरीर कट जाएगा और कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि जो वो मैग्नीफाई होना है, उसका महसूस होना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और कंडीशन माइंड का भी उसमें बड़ा रोल है। क्योंकि शरीर तो जितना करेगा उतना करेगा, और हम उसको और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कष्ट ज्यादा हो गया, कष्ट नहीं होना चाहिए, कट गया। कटने का खौफ, कटने का भय हमको ज्यादा पीड़ित कर देता है। हो सकता है शरीर ने पेन का एक छोटा सा अलार्म दिया हो। जैसे कुछ लोग इंजेक्शन लगवाने के प्रति नॉर्मल हो गए, तो उनको इंजेक्शन लगवाने से भी कोई परेशानी नहीं, उनको पता है हाँ परेशानी होती है, दवा लगाई जाती है तो इंजेक्शन लगता है, वो आराम से हाथ कर दे इंजेक्शन लग जाता है, उस कष्ट से कोई हाय तौबा नहीं करता। कई लोगों को मैं जानता हूं इंजेक्शन लगते ही बेहोश हो जाते हैं इंजेक्शन के नाम पर, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन के कष्ट को इतना इनलार्ज कर लिया है, इतना भय बिठा लिया है कि वो देखना नहीं चाहते। एक तो आंख बंद कर लेंगे, मुंह घुमा लेंगे, और अगर वो ब्लड देख ले निकलता हुआ तो बेहोश भी हो जाते हैं। काम उतना ही हुआ, दर्द उतना ही था, और हम रोज आए दिन अपने शरीर के ऐसे कष्टों और पीड़ाओं से गुजरते हैं जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। उनको सहजता से स्वीकार करें। तो जब कोई बड़ी बीमारी या बड़ी कोई चीज जिसको हम बड़ा कहते हैं वो भी आएगी, तो शरीर अपने को एडजस्ट करेगा। उस एडजस्टमेंट के वजह से कुछ अंतर आएगा, वो अंतर जितना होगा उतना होगा, लेकिन अगर हम मैग्नीफाई नहीं करेंगे तो कौन जाने कष्ट उतना नहीं हो।
और अभी भी देखा जाए कष्ट के विजुअलाइजेशन से हम ज्यादा आतंकित हैं, एक्चुअल कष्ट से उतना आतंकित नहीं है। आप इस पे सहमत हो सकते हैं अगर आप उससे गुजरे हैं। किसी की सर्जरी हुई तो सर्जरी को देखकर, उसके टांके और उसका सब देखकर आप जितने भयभीत होते हैं, जब आपकी अपनी सर्जरी होती है तब आप उतने भयभीत नहीं होते, क्योंकि तब तो हो ही रही होती है। जो होना होता है हो ही चुका होता है, आप चल ही रहे होते। किसी दूसरे का पैर टूटा और वो चल रहा है तो आपको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब अपना ही टूटता है तो आप चलते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, सब काम करते हैं। तो जो एक्चुअल कष्ट भी है, मुझे लगता है वो उतना कष्टकारी नहीं है जितना कष्ट की कल्पना कष्टकारी है।